Hey guys, Mahol, summary book, indirect tax, GST and customs for CA, CS, CMA final and professionals. Summary book का fourth revised edition issue हो चुका है, which is covering all the amendments which are made effective till 30th April 2021. देखते हैं ये summary book आपके लिए किस तरह से useful हो सकती है. glance करते हैं कि what this summary book covers. Okay, sir, this is the cover page of the new book. सरकार इसके फ्रंट पेज पे हमने इसके फीचर्स लिखे हैं, पर हाँ केवल फीचर्स बोलने से काम नहीं चलेगा. मैं आपको बताता हूं कि इसमें किस तरह से हमने कवरेज किया है. सरकार यहाँ पे जैसे स्पेशल फीचर्स हमने लिखे हैं, एंटायर आइडेंटिटी मतलब जीएसटी एंड कस्टम्स का पूरा पोर्शन 294 पेजेस, जी हाँ 294 पेज में हमने पूरा सिलेबस कवर किया है इनडायरेक्ट टैक्स का. ओके, सेकंड थिंग, सारे अमेंडमेंट्स विच आर मेड इफेक्टिव टिल 30th अप्रैल 2021, जो नवंबर 21 एग्जाम्स या अगर सीएमए और सीएस के एग्जाम्स है तो दिसंबर 21 या उसके बाद अगर एग्जाम्स होने वाले तो आपके लिए बुक यूजफुल हो सकती है. प्लस हमने इस बुक के अंदर सारे सर्कुलर्स, जी हाँ सारे सर्कुलर्स समराइज्ड फॉर्म में कवर कर दिए, सो दैट आप सर्कुलर के लिए कोई और बुक रेफर नहीं करना पड़े, मेन बुक देखना नहीं पड़े, एग्जाम्स के अंदर ये कॉम्प्रिहेंसिवली सारी पॉइंट्स को, सारे टॉपिक को कवर कर पाए. प्लस मैंने इस बुक के अंदर कुछ जगह चार्ट डाले, पर केवल चार्ट्स नहीं है इसके अंदर. यस, क्यों? क्योंकि केवल चार्ट्स फॉर्म में अगर होता है तो जिस तरह से मेरे को फीडबैक मिला है, लास्ट डे एग्जाम के दिन कॉन्फिडेंस नहीं बनता है चार्ट्स में कि हम इसके थ्रू रिवाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा कंटेंट चार्ट्स में नहीं होता है. इसलिए ये समरी बुक विल हेल्प यू ड्यूरिंग योर रिवीजन, भले वो फर्स्ट रिवीजन हो, सेकंड रिवीजन हो या एग्जाम से एक दिन पहले वाला रिवीजन हो, आप इस समरी बुक पे कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो अलोंग विद योर मार्किंग्स. इसके अंदर सारे टॉपिक कवर किए गए हैं इन समराइज्ड फॉर्म. 294 पेज में सारे टॉपिक कवर किए, सारे नोटिफिकेशंस, सारे सर्कुलर भी कवर किए इसके अंदर. ओके, प्लस 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 एक और, जीएसटी के जितने भी सेक्शंस है सीजीएसटी एक्ट में, आईजीएसटी एक्ट में, सीजीएसटी रूल्स एंड आईजीएसटी रूल्स के जितने भी रूल्स है उन सब के रेफरेंस के लिए नंबर, रूल नंबर एंड सेक्शन नंबर रेफरेंस के लिए मैंने एक सेक्शन एंड रूल नंबर रेफरेंसर भी इसमें डाला है. दैट आपको अगर कभी सेक्शन नंबर या रूल नंबर रिवाइज करने हो तो वो भी आप रिवाइज कर सकते हो. जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर या रूल नंबर आपको लगते हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम्स के लिए, उसको आप रेफरेंसर के थ्रू यूज करके याद कर सकते हैं. तो देखिए एक ग्लांस कर लेते हैं इस बुक की तरफ हम. देखिए जब बुक शुरू होगी तो आपको इस तरह से जीएसटी सेक्शन एंड रूल्स रेफरेंस मिलेगा. उसके कुछ पेज में आपके सामने लाया हूं. इस तरह से मैंने सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन सारे प्लस आईजीएसटी एक्ट के सारे सेक्शन, ये कुछ पेजेस मैंने एक्सट्रैक्ट करके बता रहा हूं, प्लस सीजीएसटी रूल्स के सारे रूल्स, सरकार ये रूल्स, देन आईजीएसटी रूल्स, तो आईजीएसटी एक्ट में आईजीएसटी रूल्स में सर, देन सर जैसे चैप्टर नंबर 2 आप देख सकते हो कि किस तरह से इस समरी बुक के अंदर हमने कवरेज किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सर किस तरह से इस समरी बुक के अंदर आपने चैप्टर्स को, टॉपिक को कवर किया. तो एक दो टॉपिक में बता देता हूं कि आपको पता पड़ेगा कि किस तरह से समरी बुक बनाई गई. ओके, ये लेवी ऑफ जीएसटी का जो चैप्टर है जिसमें सेक्शन नंबर 9 प्लस सेक्शन नंबर 7 सप्लाई वाला और सेक्शन नंबर 8 कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई का टॉपिक. सर देखो यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन नंबर 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, प्लस ये सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 7. ओके सर, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में प्लस जो रिलेवेंट पॉइंट्स है वो सब इसमें इंसर्ट कर दी. अच्छा, आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो यहाँ पे एनालिटिकल डिस्कशन भी मिलेंगे. इसमें हर एक पॉइंट के मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए आपको, जैसे सेल, सप्लाई इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर एटसेट्रा. तो उनके एग्जांपल के साथ मैंने आपको ये टॉपिक दे रखा है, सो दैट आप रिवीजन के टाइम पे एग्जांपल, प्लस इसको थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में जहां भी मेरे को रिक्वायर था उस तरह से मैंने ड्राफ्ट किया है. देन कंसिडरेशन टर्म का एनालिसिस दिया है. ओके, देन जैसे ये सर्कुलर था, रिलेवेंट था फॉर दिस पर्पस, तो सर्कुलर जो इसका आया था, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को अगर आपने कोई डोनेशन किया है या आपका एडवर्टीजमेंट करने के लिए पैसा दिया तो वो के स्कोप में आएगा, कंसिडरेशन के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा. तो सर्कुलर को शॉर्ट फॉर्म में दिया. क्लियर, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये शॉर्ट फॉर्म में समझाया हुआ है. सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 बी, देन शेड्यूल 1, देन उसके रिलेवेंट पॉइंट्स, ये देखिए सर्कुलर्स, ये देखिए सर्कुलर्स प्रिंसिपल एजेंट वाले सर समरी फॉर्म में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग पॉइंट एक चार्ट दिया है पे. देन सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 ए, शेड्यूल 2 को यहाँ कवर किया सर. ओके, जहां मुझे रिलेवेंट लगा एग्जांपल्स भी इंसर्ट किए हैं, दैट आप एग्जाम टाइम पे इसको रिलाई करके पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो अपना पूरा कंटेंट.
ओके क्योंकि 1.5 डे जो एग्जाम से पहले मिलता है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो आता है कंटेंट कवरेज ऑफ द सिलेबस। ओके सो दिस बुक विल हेल्प यू। तो केवल लास्ट डे नहीं, अब जब सेकंड रिवीजन कर रहे हो या आपने एक बार फुल कोर्स पढ़ दिया है उसके बाद में आप फर्स्ट रिवीजन करने बैठे हो तब भी आप इस बुक को रेफर कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो एक सजेस्ट आपको कि जब आप फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हो किसी भी बुक से, मेन बुक से, तो साथ साथ हर चैप्टर का आपको रिवीजन इस समरी बुक से कर लेना चाहिए। दैट मेन बुक से पढ़ा फिर उसी को समरी बुक से देख लिया, सो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया उस समरी बुक को लेके। अगर आपको कुछ मार्किंग करनी है, कुछ लिखना है समरी बुक एक्स्ट्रा, तो आप लिख भी सकते हो। तो दैट जब फर्स्ट रिवीजन करने बैठोगे तो केवल समरी बुक देखा प्लस आपने जो मार्किंग किया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह मेन बुक के या क्वेश्चनर बुक के आपने मार्किंग किए, केवल वो देखा, आपका काम हो गया। क्लियर? उससे आपको हेल्प सबसे ज्यादा मिलेगी कि लास्ट डे जो एग्जाम डे होगा उस दिन आपको 1.5 डे में पूरा कंटेंट कैसे रिवाइज करना है, ये आपको हेल्पफुल रहेगी जो अब तक रही है। देखिए ये सर्कुलर्स, सारे सर्कुलर्स हमने इस तरह से कवर किए, शेड्यूल 3, देन इसके सर्कुलर्स, देन सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज बी, इन सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विस का सर्कुलर। ओके देन इस तरह से चार्ट देखिए आपको समझाया हुआ कि सप्लाई के स्कोप में क्या होता है क्या नहीं आता है। सेक्शन नंबर 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, एंड उसको समझाते हुए उसके सारे सर्कुलर्स जितने भी इशू है सेक्शन नंबर 8 को लेकर, ये सारे सर्कुलर्स यहाँ पर सेट कर दिया है। अच्छा केवल चार्ट फॉर्म में नहीं है, बुलेट पॉइंट, सो दैट आपको उसका कंटेंट मेनली समझ में आता है कि किस तरह से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आएंगे और आपको किस तरह। ओके तो सर फिर टाइम ऑफ सप्लाई इस तरह से टेबुलर फॉर्म में दे दिया है सर। देखो टाइम ऑफ सप्लाई ओके कंपेयर करते हुए गुड्स के लिए और सर्विसेज, इन वाउचर्स के केस में क्या होता है गुड्स सर्विसेज में, है ना बच्चों। इस तरह से आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, कवर हो जाएगा। केवल ये एक इंडिकेशन नहीं है, इट इज अ फुल कवरेज। ठीक है, मैंने कोशिश किया कि सारे टॉपिक को कुछ शॉर्ट करके रिलेवेंट पॉइंट लिख के आपको पूरा कवरेज करा दे इस समरी बुक, सो दैट आप रिवीजन के टाइम पे बहुत ही कम टाइम पे पूरे कंटेंट को। ओके सर कुछ एग्जांपल्स भी दिए, कुछ क्वेश्चंस भी दिए, कुछ एग्जांपल दिए, सो दैट आपको टॉपिक समझने में जो एग्जांपल चाहिए। सारे क्वेश्चन तो ऑब्वियस ही बात है सब। इन वैल्यू ऑफ सप्लाई ये देखिए सर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सारे रूल्स सर, ये सब रूल्स को समराइज फॉर्म में जो टू दी पॉइंट बात थी वो यहाँ लिख दिया है, सो दैट आप इसको पूरा कवर कर पाए ड्यूरिंग एंड एग्जाम्स। क्लियर? सो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए कि मैंने समझ इस तरह से सारे चैप्टर हमने। ओके सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, माहौल बनाते रहिए एंड खुश होकर पढ़ाई करिए कि अल्टीमेटली हम जो भी कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए, अपने फैमिली की खुशी के लिए कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर।